हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, एक इंटरेस्टिंग कहानी। हम सबको पता है कि जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51 नंबर के न्यायाधीश बने हैं, मगर ये कहानी इनकी नहीं, इनके चाचा हंसराज खन्ना की है, जो आज से 47 साल पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हुए रह गए। पर इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक ऐसा फैसला दिया जिस फैसले की आज भी मिसाल दी जाती है और जिससे हमारा अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार आज भी जिंदा है। तो इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं और बच्चों की कहानी जो शुरू होती है वो होती है 1971 के आम चुनाव से। 1971 के आम चुनाव, जब आपको पता होगा, जब इंदिरा गांधी के सामने खड़े हुए थे रायबरेली से राजनारायण। इस मामले में इंदिरा गांधी जीत गई, परंतु राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और ये मामला चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मामला जानने के बाद 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया तथा यह पाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है तथा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को मामला तो जो अवैध घोषित किया था उसे तो वैध कर दिया, परंतु इंदिरा गांधी को संसद में वोट डालने के अधिकार से रोक दिया, जिससे खफा होकर इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसे आज हमारे देश में काले दिन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। हम बात कर रहे हैं आपके न्यायाधीश हंसराज खन्ना की, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो बहुत सारे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जिन लोगों को मीसा कानून के अंदर जेल में बंद किया गया था उनके मामले सुनने लगे। जब हाई कोर्ट ये मामले सुनकर जमानत दे रहे थे तो ऐसे ही बहुत सारे मामले इकट्ठे होकर हमारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के 5 लोगों की बेंच, जिसके मुख्य न्यायाधीश एन राय थे, वाई चंद्रचूड़ थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ के पिताजी रहे हैं, पीएन भगवती जिन्हें पीएल का जन्मदाता माना जाता है, और डॉक्टर हंसराज और न्यायाधीश हंसराज खन्ना और एमएच बेग। ये मामला था एडीएम बनाम शिवकांत शुक्ला का, जिसमें अनुच्छेद 359 का प्रयोग किया गया तथा यह बताया गया कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। परंतु जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट पे भारी दबाव था और सुप्रीम कोर्ट को फैसला सरकार के पक्ष में देना पड़ा और 4-1 के पक्ष में ये फैसला आया। 4-1 का मतलब कि एक आदमी वो है जिसका नाम है हंसराज खन्ना, जिन्होंने ये फैसला इंदिरा गांधी के विपक्ष में दिया और 4 लोगों ने पक्ष में दिया। 4 लोगों ने कहा कि सरकार को यह पूरी शक्ति है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है तथा जो जेल में बंद व्यक्ति हैं वो उन्हें मीसा कानून के अंतर्गत सही ठहराया गया। परंतु हंसराज खन्ना जिन्हें जो अपना फैसला लिख चुके थे, उन्होंने कहा कि सरकार की जो शक्ति है वह असीमित नहीं है तथा मौलिक अधिकारों को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। इससे खपा होकर कुछ समय बाद इंदिरा गांधी ने 1977 में हंसराज खन्ना वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, तो इन्हें मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये अन्याय माना गया और 1977 में हंसराज खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया। परंतु इससे पहले आपको बता दें 1973 में केशवानंद भारती का एक मामला था जिसमें सबसे बड़ी जजों की बेंच 13 जनों की बेंच बैठी थी और जिसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। उसमें जो 7-6 से फैसला आया था सरकार के विरोध में, उसमें आपके हंसराज खन्ना शामिल थे, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, वह सीमित है। संसद कभी भी संविधान 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो हंसराज खन्ना इससे पहले भी सरकार के विरोध में जाकर फैसला दे चुके थे और इसका भुगतान इन्हें करना पड़ा, और जब इन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। इनकी ईमानदारी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने आपातकाल को अवैध घोषित करके तथा ये जानने की कोशिश की और जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष हंसराज खन्ना को बनाने के लिए पेशकश की, पर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि शायद मैं इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये वहां पर उसके अध्यक्ष नहीं बने। इसके बाद इन्हें चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री बनाया गया और ये 1982 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। राष्ट्रपति का चुनाव ये हार गए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार ने इन्हें हरा दिया था। और जो उस समय के जो स्थिति है
इनका सुप्रीम कोर्ट में जिंदा रहते हुए इनकी फोटो का रूम नंबर 2 में अनावरण किया गया। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जिनकी फोटो इनके जिंदा रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनावृत की गई। ये इनके लिए बहुत गर्व की बात है। और इनका वो फैसला बाद में 2017 में इनका फैसला 2017 में जो निष्ठा का अधिकार था उसमें शामिल किया गया तथा इन्होंने उसमें संविधान की मर्यादा को बनाए रखा। अब जिस बार हम बात कर रहे हैं संजीव खन्ना, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने 370 जो सरकार ने अवैध घोषित की थी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसे सही ठहराया। उसमें शामिल थे चंद्रचूड़ साहब के साथ तथा अरविंद केजरीवाल को जिन्हें आबकारी मामले में जेल भेजा गया था, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत इन्होंने दी। भविष्य में भी अभी इन्हें सरकार के कई सारे मामले सुनने हैं, जिसमें सबसे जो मुश्किल मामला है वो है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप मतलब जिसमें शादीशुदा व्यक्ति को अपनी पत्नी के खिलाफ रेप के मामले में ये फैसला भी सरकार को ने जो BNS बनाया है उसके बाद ये फैसला आएगा। तो इसकी सुनवाई किसे करनी है? संजीव खन्ना को करनी है। चंद्रचूड़ साहब ने इसकी सुनवाई को रोक दिया था तथा अभी सुनवाई की जिम्मेदारी भी इन पे होगी। तो आपको कैसी लगी हंसराज खन्ना की कहानी, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने कैसे न्यायपालिका के अस्तित्व को बचाने के लिए अपना मुख्य न्यायाधीश का पद त्याग दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करिए और हम अगली वीडियो से मिलते हैं।